बाद में जो सज्जनों के धर्म होते हैं उसे निभाइए भैया। सज्जनों के धर्म कौन से हैं भैया? सज्जनों के धर्म यही है जो आज हम कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। आज एकादशी है, हमें व्रत करना है। आज भोले बाबा का व्रत है। आज बड़ा प्रेम से हमारे घर में कीर्तन होगा। सत्य बोलना, दूसरे की सहायता करना, किसी को कष्ट न देना, यही सज्जनों के धर्म होते हैं। आज यही धर्म करते रहो अपने गृहस्थ में रह करके, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कभी नहीं कहते हैं कि 24 घंटा लेकर के माला का जप करो मेरे लिए, कभी नहीं कहते। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, 2.5 मन ज्ञान की अपेक्षा 1 तोला आचरण अच्छा है। 2.5 मन ज्ञान को लेकर के तो घूम रहे हैं, लेकिन हमारा आचरण बिगड़ा हुआ है, वो किसी काम का नहीं है। इसलिए हमें ज्ञान की अपेक्षा आचरण को सुधारना चाहिए। सज्जनों के धर्म है ना, उसे हमें निभाना चाहिए, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भैया 7वीं भक्ति बहुत सरल है मुझे प्रसन्न करने की। सप्तम सम मोए मय जग देखा, ये संसार है ना, ये मेरा स्वरूप है भैया। जितना भी संसार में दिखाई दे रहा है वो मेरा स्वरूप है। अणु अणु में, परमाणु में मेरा वास है। और ये बात भी सत्य है। हम मंदिर में जाएं, भगवान का दर्शन करें, लेकिन उसी भगवान का जो हमने मंदिर में दर्शन किया है ना, उसी भगवान का निकल करके हम एक कुत्ते में भी दर्शन करें, एक चींटी में भी करें, स्त्री में करें, पुरुषों में करें, बच्चों में करें। आज उसे कह देते अपरोक्ष ज्ञान। ज्ञान भी 2 प्रकार का होता है ना, परोक्ष और अपरोक्ष। परोक्ष ज्ञान क्या होता है? हमारी मैयाओं का एक कमरा होता है ठाकुर जी का, उसमें अलमारी में ठाकुर जी को सजा करके रखती है। फिर क्या कहती है, बेटा उस कमरे में मत जाना, उसमें ठाकुर जी बैठे, उसमें कोई गलत कर्म मत कर देना, उसमें ठाकुर जी हैं। यानी ठाकुर जी को एक दायरे में मानती हैं कि ठाकुर जी केवल कमरे में ही रहते हैं, ऐसा कोई मानता है। या फिर ये मान करके कोई चलता है कि बिहारी जी तो केवल वृंदावन में रहते हैं, भगवान श्री राम अयोध्या में रहते हैं। ऐसा अगर कोई मानता है उसे कह देते हैं परोक्ष ज्ञान। लेकिन अपरोक्ष ज्ञान क्या होता है? जो ठाकुर जी अलमारी में बैठे हैं ना, वो मेरे हृदय में बैठे, एक चींटी में बैठे। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मेरा ठाकुर जी नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मेरा बिहारी जी नहीं है। लेकिन सभी में अपने परमात्मा का दर्शन करना, यही एक अपरोक्ष ज्ञान होता है। और जिसके अंदर अपरोक्ष ज्ञान होता है ना, उसका जीवन सफल हो जाता है। अपरोक्ष ज्ञान। दर्शन भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं भगवान के। एक साधारण दर्शन होता है, एक मध्यम होता है और एक उत्तम होता है। साधारण दर्शन कौन सा है भैया? रात्रि को हमने स्वप्न में भगवान का दर्शन किया, स्वप्न में भगवान का दर्शन हो गया, उसे कहते हैं साधारण दर्शन। लेकिन मध्यम दर्शन, हम मंदिर में गए और मंदिर में जाकर के हमने ठाकुर जी का दर्शन कर लिया, ये होता है मध्यम दर्शन। लेकिन उत्तम दर्शन तो भैया वही है जो मंदिर में ठाकुर जी बैठे ना, वो आज मेरे हृदय में बैठे, अणु अणु में, परमाणु में व्याप्त है, उसे कहते हैं उत्तम दर्शन। मैं कई लोगों से पूछता हूं, भैया दर्शन करने के लिए गए, ये बताओ बिहारी जी ने कौन से रंग की पोशाक पहन रखी थी? बिहारी जी ने पैरों में क्या पहन रखा था तो शायद कोई बता नहीं पाता है। वहां तो जाकर के क्या करते हैं, केवल मत्था टेका, हाथ जोड़ करके और चले आए। उसे दर्शन नहीं कहते। दर्शन तो उसे कहते हैं मंदिर में हम गए, लेकिन सबसे पहले जाकर के ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करो। भगवान के दर्शन भी करना है तो केवल चरणों का सबसे पहले। फिर उसके बाद में ऊपर देखो, हमारे ठाकुर जी ने आज पैरों में कौन सी पोशाक पहन रखी है।
पैरों में कौन सा आभूषण पहन रखा है मेरे ठाकुर जी ने। फिर देखिए कमर का दर्शन करो, फिर वक्षस्थल का करो, उसके बाद में आइए मुखार बिंद पर। फिर मुखार बिंद का हमें दर्शन करना है कि मेरे ठाकुर जी की झांकी कितनी सुंदर है। लेकिन झांकी को वहां छोड़ के मत आइए मंदिर में, उस झांकी को अपने हृदय में बिठाओ और बिठा करके अपने घर तक लाओ उस झांकी को। और उसी झांकी का हमें प्रत्येक दर्शन, प्रत्येक दिन चिंतन करना चाहिए। जो ठाकुर जी का हमने मंदिर में दर्शन किया वही झांकी हमारे हृदय में होनी चाहिए। उसे कहते हैं उत्तम दर्शन। दर्शन हमारा वही होना चाहिए, अपने हृदय में बिठा करके लाइए। लेकिन यहाँ पर भगवान ज्ञान देते हैं मैया, ये नहीं है कि मैं मंदिर में ही रहता हूँ या बैकुंठ में रहता हूँ। लेकिन बड़ा प्रेम से एक ही बात कही है यार, सप्तम सम मोय मय जग देखा। जय जय सीताराम और मोते अधिक संत कर लेखा। जय जय सीताराम।